हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हम बनाने जा रहे हैं भरवा भिंडी। तो उसी की तैयारी कर रहे हैं और देखना आप लोग मैं कितनी सारी सब्जियां काट के तैयार करती हूँ। बनाऊँगी केवल भरवा भिंडी और नमकीन सेवई। तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले प्याज को छील लिया, उसके बाद मैंने एक आलू को छील लिया और इन सबको कट कर लेंगे। और मैंने भिंडी को भी धुल के रख लिया है। और भिंडी धुलने के बाद मैंने थोड़ी देर के लिए उन्हें छोड़ दिया और आलू प्याज काट लिया। अभी आलू नहीं काटा है, आलू दूसरे बर्तन में काटेंगे। और ये देखिए भिंडी को भी इस तरीके से कट करके रख लेंगे। और मुझे खांसी आ रही है, थोड़ी सी खांसी रह गई है, बुखार में तो आराम है। और इसी तरीके से मैंने 2-3 दिन से इसीलिए कोई भी वीडियो कोई भी ब्लॉग नहीं डाला, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। तो इस तरीके से मैं धीरे धीरे अपने घर के सारे काम कर लेती हूँ। तो आज है दिन संडे, रक्षाबंधन का कोई भी ब्लॉग नहीं डाला, क्योंकि फ्रेंड्स मैं कहीं गई ही नहीं तबीयत ख़राब की वजह से। तो कोई भी वीडियो नहीं डाला, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं की कि जो आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए थी। पड़ी रही बस बिस्तर पर तो बस इस तरीके से मैंने अपना रक्षाबंधन का दिन घर पर ही काट दिया। और जिसको जाना था सब चले गए, मैं ही रह गई थी। और मैंने आलू को कट किया, प्याज कट कर लिया और भिंडी कट कर ली। और भिंडी के डंठल अलग कर दिए हैं, ऊपर नीचे से नाक पूंछ बोली जाती है हमारे यहाँ, उनको अलग करके रख दिया है, क्योंकि भरवा भिंडी बनाएंगे। तो मैंने सोचा सब तब तक मैं सिवई की तैयारी कर लेती हूँ। और मैं नहा चुकी हूँ, पूजा कर चुकी हूँ, घर पूरा साफ़ सुथरा पड़ा है। इतना काम करके तभी बैठी हूँ कि कोई अगर घर में इंटरव्यू होता है तो उसे मेरा घर बुरा ना लगे। भले ही मेरी तबीयत ख़राब हो, लेकिन मेरा घर साफ़ सुथरा रहना चाहिए। और पानी वगैरह की बोतलें भर के सारी रख दी हैं। और इस तरीके से मैं अपना सारा काम कर लेती हूँ। आलू प्याज और ये सब चीज़ें कट करके मैंने रख ली हैं। और इसके बाद मैं काटूँगी और भिंडी को कट कर लूँगी। और सबसे पहले मैंने अपने बेटे से बोला कि मुझे खीरा दे दो, तो खीरा को भी छील के कट करके रख देंगे। और उससे प्लेट भी ले ली, थोड़े से फल भी जैसे सेव मंगा के रख लिए पास में ही, क्योंकि सेव कट कर लेंगे। तो सुबह थोड़ा सा मुझे याद आया कि आज तो संडे है, ये लेट आएंगे गांव से, तो मैंने इसीलिए फिर सब्जी थोड़ी सी देर में कर दी कि उससे पहले मैं कुछ नाश्ता के लिए फल काट लेती हूँ। तो उसमें मैंने काटा है खीरा और सेव। तो खीरा इस टाइम बहुत अच्छे आ रहे हैं, बिल्कुल भी कड़वे नहीं निकल रहे। खीरा को काटा और सेव मैंने 2 लिए, एक सेव अपने लिए एक बेटे के लिए कट कर लिया, क्योंकि भैया तबीयत नहीं है सी, तो तबीयत के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कैसे आएगी? फल खाने के बाद। तो इसीलिए मैंने सारा सब्जी का वेस्टेज जो होता है एक कटोरे में इकट्ठा कर लिया है और सब्जी काट के तैयार कर ली है। और फल भी काटते जा रहे हैं। और अपने बेटे को आवाज़ दे दी कि आके आओ सेव खा लो। नहीं, वो सेव नहीं खाता, उसे बहुत कम पसंद है सेव, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने उसके लिए कट करके रखा, मैंने कहा आओ खाना पड़ेगा। तो उसने प्लेट ली मुझसे और खाया, और मैंने भी खा लिया। हम दोनों माँ बेटे ने मिलके खा लिया। और उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी सेवई। और दोनों सेव को अच्छे से मैंने धुल लिया था, उसके बाद ही काटा है। और इस टाइम फ्रेंड पता नहीं सेव के छिलके कैसे आ रहे हैं, एकदम टाइट टाइट से। तो मैंने उनका छिलका हटा दिया है, खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और इस टाइम हमारे यहाँ सेव बिल्कुल भी अच्छे नहीं आ रहे, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं। और महंगे इतने ज़्यादा हैं, क्योंकि बीमारियाँ इतनी हमारे यहाँ है, घर घर में बुखार आ रहा है। तो इसीलिए फल बहुत महंगे हो रहे हैं। मैंने बेटे से बोला कि तुम भी आके बैठ के खा लो यहाँ पर। तो थोड़ी देर के लिए बैठा और फिर ले गया अपनी प्लेट कि यहाँ नहीं खाएंगे, बाहर खाएंगे। तो चला गया। तो मैंने सोचा कि चलो कहीं खाओ। सब्जी कट हो गई। और इसके बाद मैं भरवा भिंडी के लिए आज भर के भिंडी नहीं बनाऊंगी, इस तरीके से लंबी लंबी कट करके। और इसी तरीके से उसमें सारा मसाला पीस के डाल देंगे और उसी को छोंक के तैयार कर देंगे। तो उससे पहले तो मैंने सोचा कि थोड़े से फल खा लेते हैं बैठ के, थोड़ी सी एनर्जी आ जाए, उसके बाद काम करते हैं। और फिर मैं बनाऊंगी नाश्ता। नाश्ते में आज है नमकीन सेवई, जो कि बेटे ने फरमाइश की है कि मम्मी आज नमकीन सेवई बनाना खाने में। मैंने बोला ठीक है बना देंगे। और मैंने सोचा कि जब उठ ही रहे हैं थोड़ी देर में, तो उससे पहले थोड़ी सी हरी मिर्च काट के भी उठें, जो कि सेवई में काम आ जाएंगी। और भरवा भिंडी में तो हम डालेंगे लाल वाली मिर्च, जो कि मेरे पास सूखी रखी हैं, पिसी डाल देंगे या खड़ी डाल देंगे।
और मैंने इस कढ़ाई में चिप्स को तला था, तो उसी कढ़ाई का तेल मैंने थोड़ा सा निकाल लिया और उसी कढ़ाई को रख दिया है गैस पर और कर लेते हैं मसाले की तैयारी। तो मसाले में क्या क्या जाएगा वो भी बताएंगे। तो उससे पहले हम बना लेते हैं सेवई। तो इस डब्बे में मैंने सेवई को भून के रख लिया है। मैं सारी सेवई भून के रख लेती हूँ और उसके बाद उनको बना लेती हूँ। तो सेवई भी ख़त्म होने वाली हैं, वो भी साथ छोड़ रही हैं क्योंकि रक्षाबंधन हो चुका। वो भी जानती हैं कि रक्षाबंधन के बाद मेरा कोई काम नहीं है तो मैं भी चलूँ। तो सेवई हो चुकी हैं ख़त्म, थोड़ी सी एक बार के लिए और बची होंगी। और उसके बाद देखो क्या बनता है, कौन तैयार कैसे होती हैं कि नहीं होती हैं, नहीं होंगी तो भी कोई बात नहीं। तो कुछ जो थोड़े बहुत सामान पड़े हुए थे उनको उठा के रखा और उन सबको उठाने के बाद मैं सेवई की तैयारी करती जा रही हूँ। और ये सारे देखिए गैस के मेज़ है, मेज़ पर थोड़े से सामान इकट्ठे हो जाते हैं और मैंने सारा सामान समेटा। क्योंकि सुबह आज मैंने क्या बनाया था, चाय बनाई थी केवल, उसके बाद ब्रेड सेकी थी, चाय दी थी और कुछ नहीं बनाया था। और इस साइड मैंने रख दी है चाय बनने के लिए और सेवई के लिए कढ़ाई चढ़ा दी। और गैस चाय की अभी जलाई नहीं है, थोड़ी देर बाद जलाएंगे। अभी सामान डाल दिया है और सब चीज़ें बन जाएंगी अच्छे से। तो मैंने सोचा सब कुछ सेट करते चलें और सब सामान सेट हो जाए और सेवई की भी तैयारी हो जाए। तो मैंने देखा गैस में बढ़िया से तेल गर्म हो चुका है, तो मैंने उसके लिए तैयारी सारी लगानी शुरू कर दी। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में डाल दिया है जीरा। उसके बाद मैंने प्याज और आलू को कट करके रखा था, उसको धुल के लाए और उसको डाल दिया कढ़ाई में। मैंने सोचा कि कौन अलग अलग भूने, इस तरीके से भी प्याज आलू दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से भुन जाती हैं। और उनको छोड़ने के बाद मैंने प्याज आलू को छोड़ दिया उसमें। और उसके बाद देखिए सेवई को मैंने कटोरे में निकाल के रख लिया था और एक साइड मैंने चाय को भी रख दिया है। और सारे सामान इसी तरीके से मैंने प्याज सब डाल दिया है। और उसके बाद मैं एक टमाटर को कट कर लूँगी। और नमकीन सेवई फ्रेंड्स आप भी इस तरीके से बनाओ, बहुत अच्छी बनती हैं। हमारे घर में तो अक्सर बनती रहती हैं, जो कि सबको बहुत पसंद आती हैं। हम लोगों को तो बहुत अच्छी लगती हैं इस तरीके से सेवई बनाना, और अच्छी लगती हैं तो और फ़ायदेमंद भी हैं। घर की हमारे आटे की सेवई हैं, वो वाली नहीं है मैदे वाली या अरारोट वाली। तब तक मेरी मोबाइल की लाइट ने भी धोखा दे दिया और लाइट हो गई बंद उसकी। तो मैंने देखिए प्याज भुन चुका था, उसके बाद हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और टमाटर, ये तीनों चीज़ें मैंने डाल दी हैं। और मैंने नमक टेस्ट किया, मैं तो भूल जाती हूँ कि नमक डाला कि नहीं डाला। उसके बाद मैंने डाल दिया है नमक स्वाद के अनुसार से, और नमक डालने के बाद उसे चला दिया। और ये रही सेवई, इनको भी डाल दिया। और सेवई डालने के बाद मैं इसमें थोड़ी सी मटर भी डाल दूँगी, जो मेरे पास फ्रोज़न मटर रखी थी वही डालूँगी। मैं अक्सर कर अपने घर में फ्रोज़न मटर ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि मटर किसी भी चीज़ में डाल दो अच्छी लगती है। आलू टमाटर बनाओ या सूखे आलू बनाओ तो मटर से बना लो, बहुत अच्छी बनती है। और मटर भी हमारे यहाँ इस टाइम बहुत अच्छी आ रही है, ये वाली फ्रोज़न वाली, एकदम मुलायम, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। मैंने धुल के रख दी थी और बस ऐसे ही रखी रही फ्रीज़र के अंदर, और वो अच्छे से बनी रहती है। बस इसमें डाल दिया है मैंने पानी। सेवई में इतना पानी डालना है कि सेवई केवल ढक जाए, ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। और सेवई जब ढक गई तो मैंने उसको कर दिया है बंद ढक्कन से, और चाय में डाल दिया थोड़ा सा पानी, दूध वगैरह पड़ा ही था, चीनी अदरक डाली दी थी। और उसके बाद देखिए मैंने चाय को बनने के लिए रख दिया है। और ये रहा थोड़ा सा दूध, और थोड़ा कम थी चाय, तो मैंने सोचा दोबारा से बना रहे हैं तो थोड़े अच्छे से बना लें, हम दोनों लोग माँ बेटा पी लेंगे। और उसने तो चाय नहीं पी, फिर उसके पापा ने पी, मैं नहीं अकेली पी सेवई के साथ। उसको भी बुखार आया था तो उसका भी मन नहीं कुछ खाने का कर रहा है, उसको भी कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। सेवई भी बनाई, उसमें भी उसने कह दिया कि इसमें कोई स्वाद नहीं आ रहा, बिल्कुल अलग बनी है, अच्छी नहीं बनी है, तो उसने भी छोड़ दी। मैंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया कि बच्चे को जितनी अच्छी लगेंगी उतनी खाएगा, हमारे हिसाब से थोड़ी करेगा। और इसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए मैं भरवा भिंडी की तैयारी में लग गई। मैंने लिया मिक्सी का जार, उसमें लहसुन छील के डाल दिया, प्याज डाल दिया, और जाएंगे कुछ मसाले। मैं इसमें अमचूर पाउडर नहीं डालती हूँ, और आज तो हल्दी भी डालना भूल गई, पता नहीं कौन सी धुन रहती है सवार, हल्दी तो मैंने बाद में डाली। तो इस तरीके से मैंने सारे लहसुन को छील के डाल दिया। मैं लहसुन ज़्यादा नहीं डालती हूँ, 1 या 2, इससे ज़्यादा नहीं। और उसके बाद देखिए मैंने डाल दिया है इसमें नमक। और नमक फ्रेंड्स आप ध्यान देना, शायद मैंने 2 बार डाला है। धनिया पाउडर डाल दिया,
और उसके बाद मैंने देखिए फिर से डाल दिया। तभी मुझे लगा कि जो भिंडी का मैंने मसाला बनाया मुझ में उसमें नमक थोड़ा सा ज़्यादा लगा। मैंने हल्दी की जगह दोबारा से नमक डाल दिया, ये गलती मैंने कर दी। फिर मैंने उसमें से थोड़ा सा मसाला बचाया। मेरी एक आदत है कि मैं जैसे व्रत वगैरह नहीं हो तो नमक टेस्ट कर लेती हूँ कि ऐसा तो नहीं है नमक कम या ज़्यादा हो। तो नमक इतना ज़्यादा था कि मैंने उसमें मसाला बचाया और फिर बचा के मैंने तब भिंडी छौंकी। और उसके बाद मैं अंदर से सौंफ लेके आई तो मैंने देखा कि सौंफ मेरी हो रही है हल्की सी ख़राब। मैंने हाथ से करके देखी तो मैंने सोचा उसे थाली में डाल के तुरंत के तुरंत सूखने के लिए रख देते हैं और उसे कर लेंगे साफ़। और इस तरीके से मैंने उसे थाली में रखा और थाली में रखने के बाद उसे सूखने के लिए रख दिया है थोड़ी देर के लिए। और ये देखिए अच्छे से रख दूँगी तो सूख जाएगी, नहीं तो अगर देख ना पाते तो पूरी ख़राब हो जाती और किसी भी मतलब की नहीं रहती, पूरी सौंफ बेकार हो जाती। इसके बाद मैंने सौंफ को सूखने के लिए रखा और अब मैं आ गई सेवई को चलाने के लिए। और मेरी सेवइयाँ बनके तैयार हो चुकी हैं। गैस का फ्लेम कर देंगे स्लो, क्योंकि सेवई अच्छे से बन जाएंगी। और सेवई बनने के बाद चाय भी साइड में बनती जा रही और उसके बाद भिंडी की तैयारी करूँगी। भरवा भिंडी छौंक दूँगी। आज मैं किस तरीके से भरवा भिंडी बनाऊँगी आप सब लोग देख लेना। तो भरवा भिंडी मैं इस तरीके से बनाऊँगी। और ये देखिए नमकीन सेवई कितनी बढ़िया कलर आया, कितना सुंदर आया है। मटर है, टमाटर एकदम बढ़िया कलरफुल, बिल्कुल चाउमीन जैसी, मैगी जैसी लग रही हैं। तो इस तरीके से मैंने सेवई को बनाया और मेरे बेटे को नहीं आया पसंद बिल्कुल।